जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। हाँ, बिहार की वैकेंसी है। बिहार में एक और नई बहाली नहीं, ये जॉब अपडेट है। देखिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो माफ कीजिएगा, लेकिन नई बहाली है और नई प्रक्रिया है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से ली जा रही है। नई बहाली है, नई प्रक्रिया है, यानी कि नई नौकरी मिलेगी। कैसी नौकरी है? तो ये नौकरी आपकी जो है कंप्यूटर की है। इसी नौकरी को करने के लिए जो छात्र यहाँ पे कंप्यूटर से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, वो हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाके नौकरी करते हैं। लेकिन बिहार सरकार भी आपको एक नई अपडेट दे रही है कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी लेकर। यहाँ पे जो भी छात्र अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो आवेदन करेगा। क्योंकि देखिए, ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वैकेंसी है, संविदा के आधार पे नौकरी है। अब लेकिन यहाँ पे आपका काम अच्छा रहा तो आपके कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ाए जाते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो या कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, उनकी नौकरी नहीं गई है, वो काम कर रहे हैं लगातार अन्य विभागों में। बिहार के अन्य कई भी ऐसे विभाग हैं जहां पे आपकी जरूरत है। तो आइए बिहार और यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। इसके लिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे। कंप्यूटर की इस नौकरी के लिए आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा और उसकी योग्यता क्या क्या है, आपको इस एग्जाम में बैठने को लेकर क्या क्या योग्यता रखी गई है, सारी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने जा रहे हैं। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं कहीं से भी, आप दिल्ली में है, मुंबई में है या अन्य राज्य में कहीं से भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही। क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और आप इसके लिए आकर आवेदन भी कर सकते हैं। ये जो है एजेंसी बेल्ट्रॉन की, ये रिक्रूटमेंट कर रही है विकास मित्र योजना के तहत उन सभी कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो कि यहाँ पे अन्य विभागों में, सरकारी विभागों में जो है ये कार्यरत हो सके छात्र। कितनी वैकेंसी है इसका अपडेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो डिटेल दिया गया है वो मैं आपको लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इनकी बहाली की अपडेट पे, प्रक्रियाओं के अपडेट पे, इनके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अपडेट पे। ये जॉब है दोस्तों, ये बहाली नहीं है। तो हम हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, आप देख सकते हैं 20 जुलाई का ये डिटेल अपडेट है। प्रोग्रामर की वैकेंसी है जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कब से? तो ये 25 जुलाई से, यानी कि कल से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि बेल्ट्रॉन, ये एक मैन पावर एजेंसी है दोस्तों। इसके माध्यम से राज्य की सरकार के जितने भी विभागीय संस्था हैं, कार्यालय हैं, निकाय हैं, उनमें मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों की रिक्रूटमेंट की जाती है। तो अभी यहाँ पे प्रोग्रामर के सहित सेवा की संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये प्रोग्रामर की वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है। ये अपडेट यहाँ से दिया गया है। क्योंकि आपको ये थोड़ा सा साफ दिखे, मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहूंगा। उपर्युक्त यहाँ पे जो अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन है वो बिहार के जो बेल्ट्रॉन, जो आपका कंपनी है बेल्ट्रॉन, उसके माध्यम से लिया जा रहा है। और यहाँ पे एक सीबीटी टेस्ट होगा आपका, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद आपका चयन किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों की सूची यानी कि जो पैनल है वो निगम मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। ये आपको बेल्ट्रॉन जो है, ये हर वो जो सूची होगा, आपका मेधा सूची बनेगा, उसका जो है डिटेल आपको ले जाकर सरकारी विभागों में देगी। और उन विभागों के द्वारा अलग अलग समय में जो भी मांग होता है उसके अनुसार उसकी सूची दी जाती है और एजेंसी के द्वारा यहाँ डिप्लॉयमेंट किया जाता है, इनको जॉब में लेकर आया जाता है। तो ये काम है बेल्ट्रॉन का दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि भुगतान आदि किया जाता है, इनको सैलरी वगैरह भी दी जाती है। तो वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की वैकेंसी निकाली गई है जिसका पैनल तैयार किया जाता है। और इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों से प्रोग्रामर के लिए अर्हताएं, कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसको कि अगर आप लोग फुलफिल करते हैं तो आवेदन कीजिएगा यहाँ पे भाई, है ना। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है? सबसे पहले तो बीटेक बी, यानी कि बी बीटेक है आपका कंप्यूटर साइंस में, यू कैन अप्लाई। अब देखिएगा, बी बीटेक जिसका है ना, कंप्यूटर साइंस में, तो वो तो आवेदन करेंगे ही। अब इसके इस डिसिप्लिन के अधीन और भी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियर का होता है जो डिसिप्लिन, या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है, या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लस आपने एमसीए या एमटेक कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस डिसिप्लिन के रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज जुड़े हुए होंगे वो सभी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों उसके अलावा जैसे कि अगर आप एमसीए किए हैं तो ये भी इक्विवेलेंट होता है बी कंप्यूटर साइंस के लगभग। तो आप ये भी, जो भी छात्र एमसीए कर रखे हैं, बीसीए एमसीए, तो आवेदन कर सकते हैं।
बीसीए प्लस एमसीए, ध्यान रखिए सिर्फ बीसीए वाले आवेदन नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में तो आप इधर आइए आवेदन कीजिए, बिल्कुल स्वागत है आपका। एमएससी किया है आईटी में तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया दोस्तों, जो भी छात्र जुड़े हुए। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट करके जरूर पूछेंगे कि भैया हम बीसीए किए हैं आवेदन करेंगे कि नहीं करेंगे, या हमने सर्टिफिकेशन किया है डिलेट के द्वारा, नीलेट के द्वारा या डियोक के द्वारा, ओ लेवल का सर्टिफिकेशन है हमारे पास, आवेदन करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए सर्टिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है, ये आपका डिग्री कोर्स मांगा गया है, यहाँ पे उन्हीं को आमंत्रण किया गया है और उन्हीं को प्रोग्रामर बनाने के लिए यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनको यहाँ पे जॉब में भेजा जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। 21 से लेकर 60 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रिटायर्ड पर्सन है 60 साल वाले, वो मतलब जो सॉरी माफ करेंगे 60 साल रिटायर्ड नहीं होते, 60 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं। तो यहाँ 21 साल से लेकर 60 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा का कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, है ना, कभी भी आप जाइए जॉब कीजिए आवेदन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सभी अधियाचनाएं जो है बिहार सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित भी कराया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सेवा शर्तों के आधार पे निर्धारित सेवा शर्तों के अभ्यर्थी चयनित सेवा प्रदाता के साथ जो है एकात्मक करेंगे, यानी कि एक बॉन्ड साइन किया जाएगा। चयनित सेवा प्रदाता जो है प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार और उनके निर्देश में अर्थात बाह्य शर्तों पर कार्य करेंगे। यानी कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और जो भी यहाँ पे आपका कार्य होगा, जो भी विभागों का कार्य होगा, उन्हीं के शर्तों पे आपको कार्य करना होगा। तो ये सेवा शर्तें हैं और आपका जॉब प्रोफाइल एक तरह से कहें, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे जॉब में आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है दोस्तों की बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन में प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं 25 जुलाई से, यानी कि कल मंगलवार से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा इसी वेबसाइट पे, है ना। और ध्यान में रखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 1000 रुपया लिया जा रहा है। भैया फीस ज्यादा ले रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा, है ना, बिहार की वैकेंसी है, थोड़ा सा बिहार एक गरीब राज्य है ना, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग बच्चों का। लेकिन ये 1000 वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा है। केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग छात्रों के लिए 40% से अधिक के लिए यहाँ पे उनको छूट मिलेगा, यानी कि वो सिर्फ 250 रुपए में फीस यहाँ पे देके आवेदन कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी में छात्र हैं, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और दिव्यांग कोटे के छात्र, ठीक है। लेकिन आप ओबीसी से हैं, ईबीसी से हैं, मेल फीमेल हैं और जनरल में है मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस में है मेल फीमेल, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। ये जानकारी है यहाँ से फीस को लेकर, एज को लेकर और आपके क्वालिफिकेशन को लेकर। अभ्यर्थी जो है उपयुक्त परीक्षा का शुल्क जो है बैंक के द्वारा या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं इसको, है ना। और आवेदक के द्वारा फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब कुछ अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। मैं कल आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जो कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, ये सारा डिटेल आपको दे दूंगा। आप लोग बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा इस चीज को लेकर। अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया जो है वो सीबीटी आधारित है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका प्रावधान नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है आप लोगों को बोला जा रहा है कि भैया नहीं है, इसलिए आराम से परीक्षा दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा गलत कीजिएगा तो रिजेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोग्रामर का वैकेंसी दिया गया है और प्रोग्रामर में हो सकता है कि आपसे प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, दक्षता परीक्षा इग्नू के एमसीए सिलेबस के आधार पर होगा, यानी कि अब पूछिएगा आप लोग कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, तो जो भी छात्र निकाल सकते हैं एमसीए का सिलेबस इसका इग्नू से, जो भी इग्नू से आपने बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इस माध्यम से, है ना, इग्नू के माध्यम से। इग्नू एक संस्था है जो कि इंदिरा गांधी के तहत ये चालू किया गया था, और इग्नू से आपने अगर एमसीए किया है तो उसी का सिलेबस यहाँ पे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है ये ध्यान रखिएगा। चयन के लिए आपका कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा, जिसमें कि बिहार के स्थायी निवासी अगर आप हैं, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, तो उनको 10% का, और दिव्यांग है तो 15% का अधिमानता दिया जाएगा। जिन आवेदकों के द्वारा निगम के द्वारा प्रकाशित सूचना पत्रांक संख्या यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, जो भी है 2 जून 2023 के विरुद्ध पूर्व में
ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है, उन्हें यह सूचना विरुद्ध पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट था 2 जून को भी वैकेंसीज का फॉर्म भरवाया जा रहा था, है ना, अभी हाल ही में, पिछले महीने ही, जून महीने में ही, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इसका फॉर्म भर दिया था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप उसी अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि अब 14 अगस्त हो चुका है। तो ये बहाली की प्रक्रिया दोस्तों निकाली गई है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताए गए हैं कि कितनी बहाली है। ये डिसाइड करता है बेल्ट्रॉन, और अभी डिसाइड नहीं करेगा। और देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इसको थोड़ा सा बनाया गया है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों बेल्ट्रॉन का नया, और जो कि यहाँ पे bsedc.bihar.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेल्ट्रॉन का। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए गए हैं। सर्कुलर वाला सेक्शन पे आके आप इसका जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और यहीं पे कल से लिंक भी दे दिया जाएगा जहां से आप जो है आवेदन कर सकेंगे। तो बेल्ट्रॉन आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा, है ना। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा वहां पे ये सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। जैसे बेल्ट्रॉन मैंने सर्च किया है यहाँ पे, तो ये बेल्ट्रॉन गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से जो है लिंक क्लिक कीजिएगा। बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि क्या ये सरकारी नौकरी है, सरकार का है, तो ये देखिए एजेंसी जो है ये बिहार सरकार की है, जिसके माध्यम से आप लोग का ये वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है, ठीक है। लेटर और सर्कुलर पे जाइएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 24 जुलाई को अप टू डेट किया गया है, यानी कि आज ही इसको अपडेट किया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। यहीं पे एक चीज और देखिएगा, प्रोग्रामर का इस वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था, और ये 2 जून को किया गया था। तो जो लोग यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं वो आवेदन नहीं करेंगे, है ना। यहाँ से आप देखिए क्लिक करके, तो ये पेज आपका ओपन होता है, और ये भी वैकेंसी के अपडेट यहाँ पे दिया गया। तो यही सेम रिक्रूटमेंट है, 2 जून को अपडेट किया गया था, सेम, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है अब नए सिरे से इस बहाली की प्रक्रिया को ली जा रही है, तो आप लोग को आवेदन करने का दोबारा जरूरत नहीं है। आप उसी रजिस्ट्रेशन पे जो है आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इनके लिए लिंक भी कल एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके कल से जो है यहाँ पे एक लिंक दे दिया जाएगा, आप आवेदन कर सकेंगे। मैं बता दूंगा कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, या एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी के लिए तो भाई इस वीडियो में इतना ही। कोई गलती हुई है तो क्षमा करेंगे, लेकिन ये ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।